औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास है और इसकी एक नई वीडियो आपके साथ हाजिर है। चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक है, इसका नाम है लेज़र। लेज़र से आप यकीनन वाकिफ़ हैं। बच्चों को आपने लेज़र से खेलते हुए देखा होगा। लेज़र लाइट अब तो इतनी कॉमन नहीं है, एक ज़माने में बड़ा फैशन था और लोग बच्चे बड़ा लेज़र लाइट से खेला करते थे। ओके जी, बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले कि हम टॉपिक का बाकायदा आगाज करें, चंद बातें हमारे इल्म में, हमारे मालूमात में होना ज़रूरी है। और ये बातें अगर हमें मालूम रहेंगी तो हमें आगे लेज़र का टॉपिक पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। The first point is that कि an atom consists of electron, proton and neutron. All of you know that किसी भी कोई भी जो एटम हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, कंपोज होता है. These three are called fundamental particles, and the electron revolves in a circular path called orbits or energy states. न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत दफ़ा हमने ये बात डिस्कस की है. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दीज सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है और इसका एक और नाम जो होता है वो एनर्जी स्टेट होता है. जैसा कि आपने बोहर के अंदर पढ़ा था, हर ऑर्बिट की अपनी मखसूस फिक्स एनर्जी होती है. जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक मखसूस ऑर्बिट में होगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, उसकी एनर्जी फिक्स होगी. यही वजह है कि ऑर्बिट्स का एक और नाम एनर्जी लेवल भी होता है. इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट. किसी भी एटम में जो ऑर्बिट्स की तादाद होती है, किसी भी एटम में ऑर्बिट की तादाद, जिसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, उसकी तादाद इनफाइनाइट होती है. ऑल्दो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है या दूसरे ऑर्बिट में होगा, मगर बाकी ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं, वो एम्प्टी होते हैं. द मिनिमम एनर्जी लेवल, जैसे जैसे ऑर्बिट तब्दील होता है एनर्जी उसकी बदलती है. जिस कदर न्यूक्लियस से करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जितना न्यूक्लियस से दूर जाता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है. यानी वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब है उनकी एनर्जी कम होगी, और वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से दूर है उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी. जो कम से कम एनर्जी लेवल होता है उसका नाम ग्राउंड स्टेट होता है. द हाई एनर्जी लेवल आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. उसके ऊपर की जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनका नाम क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा. हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो पहला ऑर्बिट या के शेल होता है वो ग्राउंड स्टेट कहलाता है. उसके बाद जो एल एम एन वगैरह है वो सारे हमारे एक्साइटेड स्टेट कहलाते हैं. इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू एक्साइटेड स्टेट व्हेन एब्जॉर्ब एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट. अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, और एक बात और ख्याल रखिएगा कि एनर्जी सिर्फ ग्राउंड स्टेट में ही एब्जॉर्ब हो सकती है. जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो जंप करके हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है. यहाँ तवज्जो से देखने की कोशिश कीजिएगा. ये दो हमारे पास एनर्जी स्टेट है. जो कम से कम एनर्जी स्टेट है इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और जो ज़्यादा वाली होंगी एक्साइटेड होंगी. बहुत सारी होंगी, हमने यहाँ पर एक एक्साइटेड स्टेट कंसीडर की है. जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है, तवज्जो देके देखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जनाब ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है. और जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. आइदर बाय हीटिंग, उसको गर्म कर दें तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उस पर लाइट डाली जाए अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है. करंट प्रोवाइड करे उससे भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है. जब ये एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करता है तो ये जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा? ग्राउंड हायर स्टेट में जाएगा. एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा मेरे बेटा? वो हायर स्टेट में हमारे पास जाएगा. तवज्जो देके जरा गौर से देखिएगा. जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ गौर से देख ले, ये क्या कर रहा है? ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. तो क्या करेगा बेटा? ये
इट विल मूव टुवर्ड हायर स्टेट, ये मेरे बेटा हायर स्टेट के अंदर आपके पास चला जाएगा। इसके बरक्स अब जब ये हायर स्टेट, जब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंचेगा तो ये ज्यादा देर तक वहां स्टे नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये वहां से दोबारा मूव करता है। कहां पर? ये दोबारा वहां से मूव करके ग्राउंड स्टेट की जानिब जाने की कोशिश करेगा, वापस आ जाएगा। जितनी देर तक ये एक्साइटेड स्टेट में रहता है, इस टाइम का नाम होता है लाइफ टाइम। द टाइम फॉर विच इट स्टेज इन द The time for which it stays in the excited state is called lifetime. इस टाइम का नाम होता है लाइफ टाइम, और ये 10⁻⁸ सेकंड के ऑर्डर में होता है। क्या टाइम होता है? 10⁻⁸ सेकंड के ऑर्डर में ये स्टे करता है। कहां पर? एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड में। जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम है, जितनी देर तक वो ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा, उसे लाइफ टाइम कहते हैं, जो 10⁻⁸ सेकंड में होता है। इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू द लोअर स्टेट एंड इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होगा, वहां स्टेट बहुत कम होता है, ये दोबारा क्या करता है, दोबारा वापस जो है वो ग्राउंड स्टेट में, लो एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ग्राउंड में आ जाए, ये मुख्तलिफ स्टेजेस में, मुख्तलिफ मरहलों से होता हुआ भी आ सकता है। फर्ज करो ये ग्राउंड 1 था, एक्साइट करके अगर ये 5-4 पे चला गया है, तो जाएगा तो डायरेक्ट 1 से 4 में, जब ये जंप करेगा, मूव करेगा, तो डायरेक्ट 1 से 4 में मूव कर जाएगा। मगर जब ये वापस आएगा तो डायरेक्ट 4 से 1 में नहीं आता, 4 से 3 में जाएगा, 3 से 2 में जाएगा, फिर 1 में आएगा, स्टेजेस में वापस आता है, ख्याल रखिएगा। इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट एंड इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब ये वापस आएगा तो ये एनर्जी इमिट करेगा। वापस आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। जब ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी तो हायर स्टेट में जाता है, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और ये एनर्जी दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। देख लो बेटा गौर से, तवज्जो देखिए, अगर ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर मौजूद है, ऊपर हायर स्टेट के अंदर है, तो हायर स्टेट हमारी एक्साइटेड स्टेट है। जब ये वहां से किसी लोअर स्टेट में वापस आएगा, फिर समझ लो मैंने ग्राउंड नहीं लिखा है, लोअर लिखा है, मैंने ग्राउंड नहीं लिखा है, लोअर लिखा है। हायर से लोअर में आएगा, डायरेक्ट ग्राउंड में नहीं आता। अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है तो मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ ग्राउंड स्टेट में आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लफ्ज लोअर स्टेट यूज किया है, ग्राउंड स्टेट का लफ्ज यूज नहीं किया। इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू द लोअर स्टेट एंड इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ फोटोन होती हैं, और जो एनर्जी इमिट होगी वो दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होगी। फिर देख लो गौर से, जब ये किसी हायर स्टेट से कहाँ आएगा बेटा, ये लोअर स्टेट में वापस आएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। इस मर्तबा अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, तो जो मैं एरो बना रहा हूँ, तवज्जो से एरो को देखिएगा, ये क्या करेगा बेटा, आपका एनर्जी इमिट करेगा। और जो एरो मैंने बनाया है ये बाहर की तरफ बनाया है, यानी कि एनर्जी निकल रही है। पहले इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, एब्जॉर्ब करता है तो लोअर से हायर में जाता है, और अगर हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। और जो एनर्जी इमिट होगी वो दोनों स्टेट के डिफरेंस के बराबर होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। काफी डिटेल से हमने इस चीज को बोहर के मॉडल में देखा था। यहाँ फिर देख लो कि जो एनर्जी मेरे बेटा इमिट होगी, द इमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू, जो इमिटेड एनर्जी है वो इक्वल किसके होगी, एनर्जी स्टेट ऑफ द टू स्टेट के डिफरेंस के बराबर एनर्जी होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। फिक्स एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, जिसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अगर ये थर्ड से सेकंड में आ रहा है, तो जो थर्ड की एनर्जी है और जो सेकंड की एनर्जी है, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी इमिट करेगा। फॉल बैक इलेक्ट्रॉन टू ग्राउंड स्टेट टेक्स प्लेस इन स्टेप, जैसे कि बताया पीछे मैंने आपको, डायरेक्ट वापस नहीं आएगा, ये मुख्तलिफ स्टेप से होता हुआ जनाब ये वापस आता है। सम सब्सटेंसेस, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनमें पाई जाती है मेटा स्टेबल स्टेट, दैट हैव मेटा स्टेबल स्टेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं मेरे बेटा जिनमें एग्जिस्ट करती है क्या, जिनमें एग्जिस्ट करती है मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट को कहा जाता है जिसका लाइफ टाइम
10⁻³ सेकंड होता है। कितना होता है? 10⁻³ जिनका लाइफ टाइम हमारे पास होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें मेटा स्टेबल स्टेट होगी, यानी बहुत सारे स्टेट में से मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट होती है ना, मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट में से एक एनर्जी स्टेट ऐसी होगी जो मेटा स्टेबल होगी। और मेटा स्टेबल होने के मतलब है कि उसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड होगा। उसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड होगा। अगर हम जनरल लाइफ टाइम से कंपेयर करें, अगर हम मेरे बेटा इसको जनरल लाइफ टाइम से कंपेयर करें तो ये 10⁻8 है, ये 10⁻³ है। तकरीबन 10⁵ टाइम्स का फर्क होता है, काफी ज्यादा जनाब जो है वो लाइफ टाइम इसका होता है। And lastly and finally, electron is still longer in metastable state than normal excited state. अब चूंकि मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा है, चूंकि मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि मेटास्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का स्टे है वो ज्यादा होगा। मेटास्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का स्टे है वो एज कंपेयर टू दैट किसके मुकाबले में, एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में ज्यादा देर तक कयाम करेंगे, ज्यादा देर तक स्टे करेंगे, क्योंकि इनका लाइफ टाइम ज्यादा है। नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट के अंदर 10⁻8 सेकंड तक रहते हैं और मेटास्टेबल स्टेट में 10⁻³ सेकंड तक रहते हैं। इसका ख्याल रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, जो मेटास्टेबल स्टेट होगी, इसलिए कि मेटास्टेबल स्टेट में उनका लाइफ टाइम ज्यादा होता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेजर। अब हम डायरेक्ट लेजर पढ़ना शुरू कर देंगे तो दैट विल कॉज प्रॉब्लम। ये टॉपिक्स, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, और जनाब मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है, लाइफ टाइम किसे कहा जाता है, इन तमाम बातों का पता होगा तो हम लेजर टॉपिक करने में हमें आसानी होगी, हम बआसानी समझ सकेंगे। डायरेक्ट वीडियो को स्किप करके जो है ना वो लेजर देखना ना शुरू कर देना, जब तक ये टॉपिक नहीं पता होंगे लेजर समझ में नहीं आएगा। ओके जी, नाउ देन नाउ वी विल मूव टू द टॉपिक जिसके लिए हमने डिस्कस किया था, बताया था कि लेजर का हमारा टॉपिक है जो हम जनाब डिस्कस करेंगे। LASER, दीज आर द 5 लेटर्स, 5 लेटर है, L है, A है, S है, E है एंड R है। एंड ऑल दीज लेटर्स हैव देयर ओन मीनिंग। हर लेटर की अपनी अपनी एक मखसूस मीनिंग है। क्या मीनिंग है? देखिए बेटा, LASER स्टैंड फॉर, the word laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. यहाँ पर दो चीजें समझने की, वर्डिंग समझ लेंगे तो फिर आपको लेजर का सारा कॉन्सेप्ट समझ में सही से आ जाएगा। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलस इमिशन ऑफ रेडिएशन। एम्पलीफिकेशन के मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना। लाइट बेसिकली कंसिस्ट होती है फोटोन पर। किस पर होती है बेटा? लाइट फोटोन पर मुश्तमिल होती है। एम्पलीफिकेशन के मतलब होता है फोटोन की तादाद का बढ़ जाना। स्टिमुलेटेड के मतलब होता है किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को मजबूर किया जाए कि वो रेडिएशन इमिट करे। स्टिमुलेटेड के मतलब यहाँ पर ये है कि हम इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसी उसको हम स्टेज क्रिएट करेंगे कि जहां पर वो रेडिएशन को इमिट करे। खुद नहीं करेगा, हम उसको मजबूर करेंगे कि वो रेडिएशन इमिट करेगा। इसको स्टिमुलेटेड कहा जाता है। इमिशन के मतलब है कि निकलेंगी, इमिट होंगी। और आपको जैसे कि बताया कि इमिट कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है। और रेडिएशन तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। The instrument emits a beam of coherent light in which all the photon, intense beam of coherent light, intense होती है, ताकतवर होती है। Intense beam of coherent light in which all the photons have same frequency and moves in the same direction with uniform velocity. अब यहाँ पर जरा तवज्जो से दो चार बातें हैं, दो चार वर्ड जो आए हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लफ्ज मेंशन नहीं किया था, इंटेंस होती है। इंटेंस का मतलब होता है ताकतवर लाइट होती है। इंटेंस बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट।
कोहेरेंट के मतलब ये होता है कि जो लाइट होगी उसकी में तमाम के तमाम फोटोन जो होंगे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे, तमाम की वेवलेंथ सेम होगी, इन विच ऑल फोटॉन्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ऑल फोटॉन्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, हमारे पास सम नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी हमारे पास होंगे। जितनी भी फोटोन हमारे पास होंगे उन फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ऑल द फोटोन हैव सेम फ्रीक्वेंसी, इनकी मेरे बेटा सेम फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी। वर्ड रिप्लेस कर देते हैं, ऑल द फोटोन हैव सेम फ्रीक्वेंसी, तमाम फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरे बेटा, सेम फ्रीक्वेंसी होगी। लाइट होती है ना, लाइट के अंदर फोटोन होते हैं, फोटोन के अंदर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, जो उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तमाम फोटोन की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होगी। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है कि उनकी एनर्जी भी सेम होगी एंड मूव्स इन सेम डायरेक्शन, और वो जितने भी फोटोन है उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन भी सेम होगी, और ऑब्वियसली सी बात है कि उनकी वेलोसिटी भी सेम वेलोसिटी उनकी होगी। एक और डेफिनेशन हो सकती है इसकी, और लेजर डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस वेरी इंटेंस, is a device which is used to produce very intense highly directional, एक मखसूस डायरेक्शन होगी। अगर आपने बच्चों को लेजर से खेलते हुए देखा हो तो लेजर की लाइट जो है वो एक्सपेंड नहीं होती है, बल्कि एक डॉट की सूरत में होती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लाइट हमारी होती है और मखसूस डायरेक्शन में होती है। कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, कोहेरेंट होता है, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, अगेन यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, एंड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट कोहेरेंट होती है, और मेरे बेटा क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। कोहेरेंट के मतलब होता है कि तमाम के तमाम एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक के मतलब होता है कि तमाम के तमाम लाइट की जो वेव, तमाम के तमाम फोटोन की जो वेवलेंथ होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ होगी, उन तमाम की रेडिएशन की वेवलेंथ सेम होगी। लेजर ऑफ डिफरेंट पावर एंड एप्लीकेशन कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल, मुख्तलिफ मटेरियल होते हैं जिसके जरिए हम लेजर पैदा करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई किसी की रेड होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है, मुख्तलिफ कलर की रेडिएशन हमारे पास होती है, मुख्तलिफ मटेरियल से मुख्तलिफ किस्म के लेजर हमारे पास प्रोड्यूस हो सकते हैं। बेसिक कंडीशंस टू प्रोड्यूस लेजर, कहीं अगर हमने लेजर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमारे पास बेसिक कंडीशन, क्या खास बात हमारे पास होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ मेटा स्टेबल स्टेट इन द सिस्टम, जो सिस्टम हमारा होगा, जो सब्सटेंस हमने लिया है, जो मटेरियल हमने लिया है, उस मटेरियल के अंदर मेटा स्टेबल स्टेट होनी चाहिए। जैसे पीछे बताया आपको मैंने, मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट होती हैं, उन मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट का, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकंड होता है, मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड होता है। तो मेटा स्टेबल स्टेट वाला मटेरियल लेंगे, किसी ऐसे मटेरियल की बात की जाएगी, लेजर ऐसे मटेरियल पैदा कर सकते हैं जिनमें मेटा स्टेबल स्टेट पाई जाएगी। द सिस्टम मस्ट अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। अभी लफ्ज नया सुना आपने, जो वर्ड पॉपुलर इन्वर्जन है मेरे बेटा, ये नया वर्ड आपके लिए है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन जनाब क्या होता है। तो आगे चल के अभी हम बताएंगे लेजर की प्रोडक्शन के दौरान कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के मतलब क्या होते हैं। एंड लास्टली एंड फाइनली द फोटोन इमिटेड, जब रेडिएशन इमिट होंगी, must be confined the system for a time, for a long time, to allow them further stimulated emission। इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो प्रोड्यूस होंगे, फोटोन क्या पैदा होंगे, लेजर के अंदर फोटोन पैदा होते हैं, उन फोटोन को हम चाहते हैं मल्टीप्लाई कराएं, एम्पलीफाई कराएं, उनकी तादाद को बढ़ाएं। तो लेजर की बाउंड्री में उन फोटोन को काफी देर तक रखा जाता है। ये वर्किंग पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा, अभी शायद इतना बेहतर आइडिया नहीं होगा इसका। नेक्स्ट वी कम टू द प्रिंसिपल ऑफ लेजर, के लेजर का प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, सुनने जरा गौर से तवज्जो देके। द प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रोडक्शन, जो लेजर पैदा होती है, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that atoms of some material have number of energy levels in which at least one is metastable state। जैसे कि बताया कि किसी भी एटम में मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट, मुख्तलिफ हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है।
क्या होती है एनर्जी? एनर्जी स्टेट जो ऑर्बिट्स होते हैं, किसी भी एटम में ऑर्बिट की तादाद इनफाइनाइट होती है, मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट हमारे पास होते हैं। इन तमाम एनर्जी स्टेट में से एक एनर्जी स्टेट का मेटा स्टेबल स्टेट होना ज़रूरी होता है, तभी लेज़र प्रोड्यूस होगा, वरना लेज़र प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल को ज़रा ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल क्या कह रहा है, गौर से तवज्जो दे के देख लें कि जो प्रोडक्शन ऑफ लेज़र है वो इस बात पर डिपेंड करती है, इस बात पर बेस करती है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है, मेटा स्टेबल स्टेट पाई जाती है, जिसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड, यानी नॉर्मल एनर्जी स्टेट से इनका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। ये इस स्टेट में ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं। लेज़र हो गया, लेज़र स्टैंड्स किसके लिए करता है, कंडीशंस क्या होती है लेज़र पैदा करने के लिए, और प्रिंसिपल ऑफ लेज़र हमारे पास क्या होता है, ये देखते हैं। नाउ वी विल गो फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं और लेज़र ऑपरेशन की बात करते हैं कि लेज़र कैसे पैदा होगा, लेज़र ऑपरेशन, इसकी वर्किंग हमारे पास क्या होती है। बहुत डिटेल से तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिएगा तो मामला ज़रा आसान रहेगा। लेज़र ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास एक 3 एनर्जी लेवल का सिस्टम है। जैसे कि बताया कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल होते हैं, अभी हम 3 की बात कर रहे हैं। इसमें 3 एनर्जी लेवल है, एक पहला वाला ये हो गया, एक और एनर्जी लेवल दरमियान में है, और तीसरा हमारे पास ये एनर्जी लेवल है। 3 हमारे पास एनर्जी लेवल है। पहले वाले जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, इसको E1 कह रहे हैं, दूसरी स्टेट का नाम E2 रखा है, तीसरी स्टेट का नाम क्या रखा है मेरे बेटा, E3 नाम रखा है। 3 एनर्जी स्टेट है, E1 है, E2 है, E3 है। इनमें से जो स्टेट E1 है वो ग्राउंड स्टेट है। जो स्टेट E1 हमारे पास है, वो स्टेट E1 हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट हमारे पास है, सबसे कम एनर्जी स्टेट है। इसके मतलब क्या है कि जो बकिया दोनों होंगे, दे विल बी दी एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट होगी बेटा, ये ऊपर वाली दोनों एक्साइटेड स्टेट हमारे पास होंगी। लेट द इलेक्ट्रॉन्स आर इन ग्राउंड स्टेट E1। कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है जो कहाँ मौजूद है, ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन बनाए हैं रेड कलर से, गौर से देखिएगा। ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इफ फोटोन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन, बाहर से कहीं से अगर हम इन पर लाइट डालें, क्या करें इनको बेटा, हम लाइट इन पर कहीं से डाली जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली जाए, यानी फोटोन बाहर से प्रोवाइड किए जाए, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी फोटोन से, बाहर से, तो बेटा गौर से, लाइट हमारे पास है, एनर्जी हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर से हमारे पास आ रही है, और इलेक्ट्रॉन इस लाइट के जरिए एनर्जी को हासिल करते हैं। सुनिए बेटा गौर से, यहाँ देखिए ध्यान से। इफ फोटोन इंटरेक्ट्स, ये जुमला जरा गौर से तवज्जो देके देखिएगा। फोटोन हमारे पास क्या कर रहे हैं मेरे बेटा, सुनो जुमला गौर से। इफ फोटोन इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, ये जो यहाँ पर है मेरे पास, फिर तवज्जो देख लो कि ये बाहर से मैंने क्या प्रोवाइड किया मेरे बेटा, ये जो येलो कलर से मैंने आपको लकीर बनाई है, ये बाहर से हमारे पास क्या आ रहे हैं मेरे बेटा, फोटोन आ रहे हैं। लाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, बाहर से फोटोन आ रहे हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये यहाँ से माइग्रेट करेंगे और किसी हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। फर्ज करते हैं E3 में चले जाते हैं। The electron interacts with the electron in the ground state. The electron absorb photon. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं,